हर मुल्क और कौम के अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो वो उम्मीद करते हैं कि इसमें रहने वाले इन पर अमल करें। कुछ लोग तो पेट के नाम पर ऐसे कुत्ते पाल रहे हैं जिसको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। आए आपको ऐसे 15 कुत्तों की फहरिस्त दिखाते हैं जो आपने पहले कहीं नहीं देखे होंगे। इसी तरह की अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स इन उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। नंबर 15, पिटबुल इलीगल इन यूके। 1981 और 1991 के दौरान 15 डॉग अटैक होने के बाद यूनाइटेड किंगडम इनसे बेजार हो गया और इसलिए कुछ इकदामात किए, जिनमें से एक इकदाम इनको इलीगल करार देना था। इन कुत्तों को मुजरिम खास तौर पर अपने दुश्मनों पर हमले के लिए ट्रेन करते हैं। इन नस्ल के कुत्तों की कुछ एक्सपेक्टेशन है जिसमें आप इनको ऑन कर सकते हो, पर इनको ब्रीड करना और बाद में बेचना आपके बस की बात नहीं है। Jordan, they're here for the first time. आप इनको पब्लिक में घुमाने ले जा सकते हैं, इन पर टैटू बना सकते हैं। मुजरिम इन कुत्तों को खास बुरा नाम देते हैं। अमेरिकन टेम्परामेंट टेस्ट में ये बात साबित हुई है कि इनका अग्रेशन आसमान से बातें करता है। कई सालों तक इन कुत्तों को रेस्क्यू टीम और पुलिस ने इस्तेमाल किया है। और अब मजीद आगे चलने से पहले मेरी वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। Females to play with cartel. नंबर 14, फिला बार्सिलोरो इनलीगल इन यूएसए। ये बार्सिलोरो यूनाइटेड स्टेट के साथ साथ वाशिंगटन, कोलोराडो और दुनिया के कई ममालिक और शहरों में बैन है। आप अगर इसके किसी भी मालिक से बात करेंगे तो वो यही बताएगा कि ये कुत्ता काफी एक्टिव, बच्चों के साथ मस्ती करने वाला और काफी प्लेफुल है। ये हुजम में काफी दराज कामत है। इनका वजन 180 पाउंड और हाइट 13 इंच है। ये सब बातें इसे बैन नहीं करवाती, बल्कि असल हकीकत ये है कि इनके एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से इनके मालिकों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। पर ये अपनी फैमिली से काफी मोहब्बत करते हैं, हर उस चीज की कदर करते हैं जिसे ये अपना लेते हैं। लेकिन फिर भी ये वो कुत्ते नहीं हैं जो आसानी से आपको अपने पास से गुजरने दें और काफी लोग इसकी जद में आ चुके हैं और इसके यूनाइटेड स्टेट में इलीगल होने की भी यही वजह है। नंबर 13, अलास्कन मालाम्यूट। इस बात से इनकार नहीं है कि ये कुत्ते खूबसूरत तरीन हैं, पर इसके बावजूद यूनाइटेड स्टेट की कई स्टेट में इनको रखना इलीगल है। इन्हें ट्रेन किया जा सकता है, पर इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। और इनकी खास बात यह है कि अपने शिकार को कहीं से भी ढूंढ लेते हैं और इनसे छोटे जानवरों की फिर खैर नहीं होती। इसी वजह से ये अपने मालिक के हमसायों के जानवरों के लिए तकलीफ और खौफ का बाइस बनते हैं। इन्हें हर वक्त शिकार की अर्ज होती है तो दूसरे जानवरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनकी नेचर काफी डोमिनेट होती है, तो लिहाजा दो एक नस्ल के कुत्तों को साथ रखना काफी बुरा ख्याल है। और अगर आप ट्रेन नहीं है तो इसको अपने दिमाग से निकाल फेंके। इन कुत्तों के दरमियान लड़ाई जानलेवा भी साबित हो सकती है, इसी वजह से इन्हें बैन कर दिया गया है। पर कुछ लोगों को इसकी असल में जरूरत होती है। अगर वो वाकई इसे रखना चाहते हैं तो बहुत एहतियात और एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। नंबर 12, डोबरमैन पिंस्चर। ये कुत्ते दुनिया के इलीगल कुत्तों में फहरिस्त में आगे तो नहीं आएंगे, पर कुछ शहरों में ये बैन है। काफी वजूहात हैं जो इनको एक अच्छे पेट बनाते हैं और कुछ ऐसी भी हैं जो खौफनाक साबित हो सकती हैं। इसको रखने के लिए मालिक के पास काफी टाइम होना चाहिए जो इसकी देखभाल और ट्रेनिंग में लगाए। ये काफी वफादार, मोहब्बत करने वाले साबित होते हैं। इनको हिफाजत के लिए रखा जाता है और यकीनन ये इस काम के लिए परफेक्ट भी हैं। पर अगर अनएक्सपीरियंस बंदा इसको रख ले तो ये अजनबी लोगों को देखकर गुस्से में आ जाते हैं और बाकी की तो आप जानते हैं ये क्या कर सकते हैं। इसलिए जरूरी नहीं कि आप एक खास नस्ल के कुत्तों के लिए, बल्कि इन्हें ट्रेन करना ज्यादा जरूरी है ताकि ये आपके घर वालों के साथ और अजनबी लोगों के साथ मिलजुल कर रह सकें। इस बात से इनकारी नहीं कि ये वन ऑफ द मोस्ट लवेबल पेट भी हैं। नंबर 11, चेकोस्लोवाकिया वोल्फ डॉग। ये कुत्ते दुनिया के काफी हिस्सों में बैन हैं, लेकिन इसकी वजह ये नहीं कि इन्होंने कुछ गलत किया है, बल्कि ये है कि इन्हें घरों में आम कुत्तों की तरह नहीं रखा जा सकता। ये काफी इंटेलिजेंट, वफादार और अपने मालिक के लिए डिवोटेड हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग इसे अपने साथ रखना चाहते हैं। यही नहीं बल्कि इनके पास स्मेल के हवाले से स्पेशल पावर है जो कई दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल भी हो रही है। जैसा कि यूएस और यूरोप में इन्हें सर्च रेस्क्यू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनको रखने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग और सोशलाइजेशन की जरूरत होती है ताकि दूसरे कुत्ते, जानवर, बच्चे और बड़े भी इनसे महफूज रह सकें। डॉग अटैक को कम करने के लिए इनको कई जगह बैन कर दिया गया है।
नंबर 10 न्यूपोलिटन मैस्टिफ। इसको देखकर आपको बिल्कुल अजीब नहीं लगेगा। इसको बैन क्यों किया गया, इसका हुजम देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि एग्रेशन में ये कितना खतरनाक हो सकता है। सिंगापुर में इसे रखने को बैन कर दिया गया है। काफी लोग इससे इत्तेफाक नहीं करते इसको बैन किया जाए। शायद इसकी वजह कुत्तों की रिलैक्स और काम नेचर है। बेहतर यही है कि इस नस्ल के कुत्तों को छोटी उम्र से ही सोशलाइजेशन और ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि बाद में कोई मसला ना हो। ये काफी जिद्दी साबित हो सकते हैं, मगर खाना और प्रेज भी इस बुरी आदत को भी खत्म कर सकते हैं। ये खुद से कभी लड़ाई शुरू नहीं करते, मगर जब हमला हो तो अपने दुश्मन को आसानी से जाने नहीं देते। इस वजह से इसे इलीगल करार दिया गया है। और जो एक बार इन कुत्तों के साथ रह चुका हो और इनको इसका मालिक होना, हिफाजत करना और ज्यादा हुजम का और वफादारी पसंद आ जाए तो फिर इसके बगैर रहना मुश्किल हो जाता है। नंबर 9 प्रेसा कैनेरियो। अगर आप किसी ऐसे मुल्क की फहरिस्त निकालें जिसमें काफी कुत्ते बैन हैं तो इसमें प्रेसा कैनेरियो का नाम सहरे फहरिस्त होगा। इसकी वजह ये नहीं कि ये काफी गुस्से वाले हैं, ये काट लेते हैं, बस कुछ इनका रिकॉर्ड ही अच्छा नहीं, जिसकी वजह से इन्हें भी अपने घरों में रखने की इजाजत नहीं। 1982 से 2014 तक ये डॉग अटैक की फहरिस्त में चौथे नंबर पर आते रहे हैं। कुल अटैक की तादाद 111 थी, जिसमें से 41 बच्चे और बाकी बड़े लोग इसका निशाना बने। इनमें से 18 की अमवात हुई और 63 को परमानेंट इंजरी हुई। इसको देखकर आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं ये वो नहीं जिससे आप उलझ सकें। ये काफी ताकतवर हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि आज तक इन्हें अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। मुजरिम लोग ज्यादातर इनके एग्रेसिव बिहेवियर और अटैक का फायदा उठाते हैं। ये कुत्ते काफी वफादार भी होते हैं अगर इन्हें अच्छे से सिखाया जाए, वरना नतीजा बिल्कुल अलग भी निकल सकता है। ये इतने ताकतवर हैं कि आपके काबू में नहीं आ सकते, पर इस कुत्ते को भी समझाना चाहिए कि ये सारी आदत ताकत के बावजूद इसको कामयाब नहीं बनाएंगी। अकीटा। इन कुत्तों को भी दुनिया के कई ममालिक में बैन कर दिया गया है। अगर आप इसको रखते हैं तो इसे इन ममालिक में ले जाने से इज्तनाब करें और इसके लिए काफी रूल्स एंड रेगुलेशन जिन पर अमल करना जरूरी है। रिकॉर्ड से साबित हुआ कि ये मिड अटलांटिक के लिए काफी अग्रेसिव डॉग हैं, जिन्हें जापान से मंगवाया गया और अब नोबल हंटर के नाम से भी जाने जाते हैं। इनको ब्रीड ही हंटिंग के लिए किया जाता है, तो ये काफी हिम्मत वाले और बहादुर भी हैं, पर इसके साथ साथ अपनी खुराक के लिए काफी प्रोटेक्टिव हैं। तो अगर कोई जाने अनजाने या जानबूझ के इसकी खुराक के नजदीक गया तो अपने हालात का खुद जिम्मेदार होगा। कोई भी कुत्ता गुस्से से पेश आएगा अगर आपने इन्हें अच्छे से ट्रेन नहीं किया होगा। अकीटा को ट्रेन करना काफी मेहनत और लंबे अरसे का काम है। नंबर 7 तोसा कैन। ये कुत्ता काफी तरह से खूबसूरत और दिलचस्प है। इसको देखकर ये नहीं कह सकते ये काफी जगह बैन है, पर असल में ये ऑस्ट्रेलिया, यूके, तुर्की, आइसलैंड, न्यूजीलैंड, डेनमार्क और भी कई ममालिक में आपको नजर नहीं आएगा। और कई जगह इसको रखने की इजाजत तो है, पर इस पर जगह वगैरह की काफी पाबंदियां हैं जो प्रोसेस को कॉम्प्लिकेटेड बना देती हैं। ये काफी भारी और शुरू में तो इसे रखा ही लड़ाइयों के लिए गया था, इस वजह से काफी ताकतवर भी हैं। इसको छोटी सी उम्र में रखना और सिखाना काफी महारत का काम है, पर अगर आप इसमें कामयाब नहीं होते तो इनके काटने वाली आदत से दो चार होना पड़ेगा। ये काफी हद तक खुद को महफूज रख सकते हैं और काफी रिएक्टिव भी हैं। एक लिहाज से खूबसूरत और ताकतवर होने की वजह से अगर आप इसके मालिक नहीं बन सकते तो ये अफसोस की बात होगी कि दोबारा आपको इसका मालिक होना नसीब नहीं होगा। नंबर 6 बॉक्सर। अब ये आपको हैरान कर देने वाला है कि इस जैसा दोस्ताना वफादार साथी दुनिया के मोस्ट इलीगल डॉग्स में से एक है। इसलिए कुछ ममालिक में बैन है और सिर्फ एक जिम्मेदार मालिक ही इसको रख सकता है। 1982 से 2014 तक इस कुत्ते ने 62 हमले किए हैं। 19 बच्चे और 23 बड़े थे, जिनमें से 7 को मौत की घाट उतारा। ये 75 पाउंड तक वजन बढ़ा सकते हैं। इनके पास काफी पावरफुल जॉज और शॉर्ट फार होते हैं। इस बात से इनकार नहीं, ये कुत्ते काफी वजनी और काफी हद तक वफादार हो सकते हैं और ये आपकी फैमिली को भी डिफेंड कर सकें। ये बात गौर तलब है कि यूनाइटेड स्टेट के मशहूर तरीन कुत्तों में इनका नाम भी आता है। गुस्सा इनकी नेचर में शामिल नहीं, लेकिन अपनी फैमिली से प्यार इनको दूसरों पर गुस्सा करने और काटने पर मजबूर करता है। जरूरी है कि इन्हें छोटी सी उम्र में सोशलाइजेशन सिखा दी जाए। नंबर 5 अमेरिकन बुलडॉग।
ये कुत्ता काफी प्यारा जानवर है और फैमिली के साथ बिल्कुल फिट जाएगा, मगर इसका मतलब ये नहीं कि ये हर जगह खुलेआम फिरता रहे। डेनमार्क और सिंगापुर में इस कुत्ते को अपने घर रखने पर पाबंदी आयद कर दी गई है, क्योंकि ये कुत्ता 2009 में एक बच्ची को मारने की वजह बना था और एक स्कूल बस पर भी हमला कर चुका है। लेकिन इस नस्ल के सारे कुत्ते ऐसे नहीं हैं, ओबीडिएंट और एथलेटिक हैं। इसके साथ साथ काफी ताकतवर, एक्टिव और वफादार हैं। कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं कि ये अजनबी पर कभी भी हमला कर सकते हैं और अगर अच्छी तरह गाइड ना किया गया तो दूसरे जानवरों की भी खैर नहीं। अगर आप इसको रखना चाहते हैं तो एहतियात के साथ ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सी नस्ल के कौन से ब्रीड को कैसे ट्रेन किया जाए। नंबर 4, बुल टेरियर। ये बुल टेरियर भी काफी मुल्कों और शहरों में बैन है, मगर ये इतना बुरा भी नहीं जितना सुनने में बताया जाता है। कई सालों से इस ब्रीड को दूसरे कुत्तों से लड़ने के लिए ट्रेन किया जाता है, इसलिए ये कुत्ते काफी पावरफुल, स्टेडी हैं। क्या आप मेरी इस बात से यकीन करेंगे कि ये कुत्ते इतने एग्रेसिव नहीं हैं कि बाकियों का मुकाबला कर सकें। इसकी ट्रेनिंग अपब्रिंगिंग में भी ज्यादा वक्त और मेहनत नहीं लगती। शायद इसकी वजह से इनका सेल्फ कंट्रोल, नॉन एग्रेसिव बिहेवियर है, पर अब इनको नस्लों की ब्रीडिंग से एग्रेसिव बना दिया गया है ताकि ये दूसरे मकासद के लिए भी इस्तेमाल हो सके, वरना इन्होंने अपने मालिक और बाकी अजनबियों के लिए भी काफी फ्रेंडली होना था। नंबर 3, जर्मन शेफर्ड। अमेरिका, डेनमार्क, मलेशिया ने जर्मन शेफर्ड की ओनरशिप पर पाबंदी लगा दी है। ये दिखने में खूबसूरत, पर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इनके पास जानने के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत है। कुत्तों के काटने की वजह से होने वाली अमवात की फहरिस्त में इनको तीसरा दर्जा दिया गया है। 1982 से 2014 तक 113 हमले कर चुके हैं। इन कुत्तों को पुलिस के साथ ड्यूटी पर भी रखा जा सकता है, पर यह बात यकीनी नहीं बनाई जा सकती कि ये किसी पर हमला नहीं करेंगे। ये बड़े और ताकतवर कुत्ते हैं, जिसकी वजह से हर वक्त कोई इन पर कंट्रोल के लिए हो। इनको वर्ल्ड वार 2 में भी इस्तेमाल किया गया था और यूनाइटेड स्टेट में अर्ली 20s में मशहूर हुए। ये काफी ट्रेनेबल, एथलेटिक, रिस्पॉन्सिबल और पावरफुल हैं, पर शुरू के डॉग ओनर्स के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इन्हें कोई अच्छी तरह सिखाने वाला होना चाहिए। नंबर 2, डोगो अर्जेंटिनो। ये भी कई ममालिक में बैन है, जैसा कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। इनका वजन 100 पाउंड तक जाता है और पहले इन्हें लड़वाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। 1928 में इस कुत्ते को अर्जेंटीना ने ब्रीड किया और कई लड़ाइयों में इस कुत्ते ने हिस्सा लिया, पर अब ये नस्ल खत्म हो चुकी है और ऐसे खूबसूरत दिखने वाला कुत्ता आपको कहीं नहीं नजर आएगा। देखने में ये काफी दोस्ताना, ज़हीन, वफादार लगता है, लेकिन इनमें कुछ कुत्ते जिनके साथ आप एक सोफे पर नहीं बैठ सकते। इनको ट्रेन करने के लिए वाकई ही काफी मेहनत दरकार होती है और इसके बावजूद पता नहीं कब ये अपने शिकारी मूड में आ जाएं। तो इन सब से बचने के लिए इन्हें कई ममालिक में रखने पर पाबंदी लगा दी गई है। नंबर 1, बोरबुल। अगर आप बोरबुल को डेनमार्क में रखना चाहते हैं तो यकीनन आप इस मामले में लकी नहीं हैं, क्योंकि ये इन ममालिक में बैन है। इन्हें साउथ अफ्रीका में माइनिंग के लिए रखा गया है और तब ही इसे मशहूर हैं। ये असल में इतने गुस्से वाले नहीं हैं। ये कुछ लोगों के लिए काफी खतरनाक साबित हो चुके हैं। सिर्फ इसको बैन करने की एक ही वजह है कि ये लोगों की जान ले सकते हैं, इसलिए काफी गाइडेंस और सोशलाइजेशन की जरूरत है, वरना ये काफी हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसकी मिसाल हाल ही में से ले लो कि एक औरत इनको ट्रेन करने से कासर रही और हमला करने के बाद इस नस्ल के 6 कुत्तों को बेचना चाहती है। अब आप बताएं कि इनमें से सबसे खतरनाक कौन सा कुत्ता है।